Hi everyone, welcome to our channel Abhinya Academy. In this video, we will discuss 50 important MCQ on general principles of extraction of metals. ये सारे के सारे important MCQs है जो कि NCERT बुक से ही रिलेटेड है, 12th क्लास के केमिस्ट्री के NCERT से ही आया है. जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस करेंगे जो कि नीट एग्जाम्स के लिए और सेंट्रल एंड स्टेट लेवल में जितने सारे टीचरशिप एग्जाम्स होते हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए और नोट्स कीजिए. जितने भी सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो नोट में लिख के रखिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल हो. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन, द सॉल्ट which is least likely to be found in the minerals is. ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो मिनरल्स में रेयरली दिखाई देता है? आंसर इज योर नाइट्रेट. नाइट्रेट इज द सॉल्ट which is least likely to be found in the minerals. मेनली ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में यूज होता है. नाइट्रेट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following metals is leached by cyanide process? cyanide process में कौन सा मेटल और कौन से मेटल्स लीच्ड होते हैं? लीच्ड होते हैं मतलब लीचिंग प्रोसेस से, उसके ही सॉल्यूशंस प्रोसेस से, जो मेटल्स के ओर्स हम डिफाइन करते हैं उसके ही सॉल्यूशंस के प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो cyanide प्रोसेस क्या है? इट इज अ टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेसिफिकली गोल्ड एंड सिल्वर. ये मेटल्स को लो ग्रेड ओर से कन्वर्ट करके वाटर सॉल्युबल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में फॉर्म करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है. दैट मीन्स लो ग्रेड फ्रॉम लो ग्रेड, नोट कीजिए, फ्रॉम लो ग्रेड ओर बाय कन्वर्टिंग टू वाटर सॉल्युबल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स. वाटर सॉल्युबल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ये होता है सियानाइड प्रोसेस. तो मेनली कौन से मेटल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लीस्ट करते हैं? आंसर इज योर गोल्ड और सिल्वर. तो ऑप्शंस में यहाँ पे क्या है देखते हैं. Ag है, दैट इज सिल्वर. यहाँ पे अगर गोल्ड भी होता, Au होता तो वो भी ठीक होता. तो Ag और Au, गोल्ड और सिल्वर. नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. Which of the following is not a metal extraction process? इन सब में से मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कौन सा नहीं है? आंसर इज योर डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन इज नॉट ए मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. यहाँ पे एक्सट्रैक्शन नहीं होता है, क्या होता है? रिफाइनिंग होता है. ये एक रिफाइनिंग प्रोसेस है. नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर into its oxide by heating it in the absence of air. Mark the point, in the absence of air. Its oxides by heating. Ore को convert किया जाता है उसके oxides में in the absence of air. So what will be the answer here? Answer is your calcination. What is the calcination process पूछने पर भी यही आंसर होगा. Number 5, the reduction of metal oxides with the help of carbon. कार्बन के हेल्प से मेटल ऑक्साइड्स को रिडक्शन करने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आंसर इज योर स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्साइड ओर इन द मोल्टन स्टेट, ऑक्साइड ओर इन द मोल्टन स्टेट is reduced by either carbon or other reducing agents to the free metal. free metal में reduce किया जाता है by the help of carbon or other reducing agents. That is the process called smelting. ये reduction of the metal oxides to free metals का एक process है. Number 6, which of the following is an example of a native metal? नेटिव मेटल का एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर. तो यहाँ पे कौन सा होगा? गोल्ड. अगर सिल्वर होता तो सिल्वर भी टिक मार्क करते.
गोल्ड और सिल्वर दोनों होता तो दोनों पे टिक मार्क करते। नेटिव मेटल याद रखिए गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशंस आपको शायद मिल सकता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। 7 नंबर, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड। रिमूविंग गेंग्यू भी बोलते हैं इसे, गैंग भी बोलते हैं, फ्रॉम द ओर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओर ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन। ओर ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन प्रोसेस। 8 नंबर, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट प्रोसेस इज नोन एज योर इलेक्ट्रोलिसिस। 9 नंबर, the process of converting an ore into its oxides by heating it strongly in the presence of excess air। वहां पे क्या पूछा था? absence of excess air। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? presence of excess of air। what will be the answer? roasting। ए करेक्ट ऑप्शन। अगर एयर प्रेजेंट है तो वहां पे रोस्टिंग होगा, अगर वो एब्सेंट होता तो कौन सा प्रोसेस होता? कैल्सिनेशन प्रोसेस। 10 नंबर, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर्स यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले एब्सेंस ऑफ एयर देखे, प्रेजेंस ऑफ एयर देखे, अभी देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके जो मेटल एक्सट्रैक्शन करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायो लीचिंग। आंसर इज योर बायो लीचिंग। 11 नंबर, व्हिच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमाटाइट ओर। हेमाटाइट ओर क्या है? ये एक आयरन का ओर होता है। ऑप्शन यहाँ पे 11 का ए होगा। हेमाटाइट ओर का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। Fe2O3 आयरन का ये एक ओर होता है, हेमाटाइट ओर। Fe2O3 2H2 ऐसे भी कुछ बोल सकते हैं। Which metal is obtained by the electrolysis of molten bauxite? Molten bauxite, that means Al2O3 dot 2H2O। It's the formula of molten bauxite। ये एल्यूमिनियम का एक और है और कौन सा मेटल इसमें से मिलता है? आंसर इज योर एल्यूमिनियम। 13 नंबर, which of the following is a non-ferrous metal? नॉन फेरस मेटल एंड फेरस मेटल क्या है? अगर आयरन प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है तो वो फेरस मेटल्स है, अगर आयरन एब्सेंट है तो वो नॉन फेरस मेटल्स है। आयरन एब्सेंट हुआ तो कौन सा मेटल होगा? नॉन फेरस मेटल। तो यहाँ पे आंसर एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों ही नॉन फेरस मेटल्स है। एक्चुअली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहां पे ऐसे ही ऑप्शंस दिया था, इसीलिए मैं वैसे ही डाल दी हूँ। वहां पे आंसर सिर्फ कॉपर दिया था, बट एल्यूमिनियम ऑल्सो इज ए नॉन फेरस मेटल। तो दोनों ही ठीक ऑप्शन है, एल्यूमिनियम ऑल्सो एंड कॉपर ऑल्सो। कमेंट बॉक्स में आप बताइए फेरस मेटल्स कौन सा है जिसमें आयरन प्रेजेंट है। आयरन प्रेजेंट है तो फेरस मेटल है। कमेंट बॉक्स में कुछ एग्जाम्पल बताइए। 14 नंबर, which metal is extracted from cinnabar ore? cinnabar ore में क्या होता है? मर्क्यूरी। आंसर इज योर मर्क्यूरी। cinnabar ore का फॉर्मूला क्या है? HgS। तो वहां से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? मर्क्यूरी। 15 नंबर, which of the following is used as a reducing agent in the extraction of copper? कॉपर एक्सट्रैक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? आंसर इज योर आयरन। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ के खुद से भी कुछ आंसर करने की कोशिश कीजिए ताकि बाद में आप चेक कर सकें कितना आंसर्स आपका करेक्ट हो रहा है और आप रिवाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आयरन। 16 नंबर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेटल्स फ्रॉम देयर इम्प्यूरिटीज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। डेंसिटी के डिफरेंस से सेपरेट कर सकते हैं मेटल्स को उसके इम्प्यूरिटी से। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या है? इन दिस मेथड लो और लाइट इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द हेवियर मेटालिक ओर बाय पासिंग इट विथ वाटर। वाटर के हेल्प से लो इम्प्यूरिटीज को हेवियर मेटालिक ओर से
सेपरेट कर सकते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है? लाइक हेमाटाइट, टिन स्टोन। हेमाटाइट का फॉर्मूला बताई थी Fe2O3। टिन स्टोन क्या है? टिन स्टोन SnO2। गोल्ड, ये सब सेपरेशन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन। 17 नंबर, which metal is obtained from its ore by the process of distillation। डिस्टिलेशन प्रोसेस एक रिफाइनिंग प्रोसेस है, पहले डिस्कस किए थे। बट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओर ड्रेसिंग, एक्सट्रैक्शन करने के बाद भी हमें प्योर मेटल्स कभी कभी नहीं मिलता है, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस मेथड से हम क्या क्या सेपरेट कर सकते हैं? मर्क्यूरी और जिंक। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहां पे 2 ऑप्शन दे दिए थे, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट होगा। मर्क्यूरी एंड जिंक बोथ कैन बी obtained by the process of distillation process। 18 number, the process of extracting metals from their ores by the use of aqueous solutions of suitable reagent। ये डिस्कस किए थे पहले, aqueous solutions of suitable reagents। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अगर ये ऑप्शन से देखें तो लीचिंग विल बी द करेक्ट आंसर, बट नॉर्मली ये प्रोसेस को हम और एक नाम से भी बोलते हैं। व्हाट इज द नेम? दैट इज योर हाइड्रोमेटालर्जी। याद है ना? हाइड्रोमेटालर्जी। अगर ये ऑप्शन होता तो ये भी करेक्ट होता। लीचिंग ऑल्सो ये करेक्ट। ये हाइड्रोमेटालर्जी जो प्रोसेस है ये लीचिंग के ही एक पार्ट में आता है। लीचिंग मतलब मेटालर्जी। स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन, ये तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पायरोमेटालर्जिकल प्रोसेस, मतलब ये भी एक लीचिंग का ही पार्ट है। तो 19 का आंसर क्या होगा? स्मेल्टिंग। यहाँ पे क्या होगा? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग इज कौन सा प्रोसेस है? स्मेल्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्साइड ओर इन मोल्टेन स्टेट इज reduced by कार्बन और अदर reducing एजेंट्स टू फ्री मेटल। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या है? पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस है। 20 नंबर, which of the following is used as a reducing agent in the extraction of gold। गोल्ड एक्सट्रैक्शन में कौन सा reducing agent यूज करते हैं? आंसर इज जिंक। 21 नंबर, which metal is extracted from galena ore। galena ore का फॉर्मूला क्या है? PbS। PbS इज द galena ore। तो वहां से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर इज लीड। 21 का क्या होगा? लीड। ऐसे बहुत सारे ओर्स के नेम है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में देखेंगे तो वो डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे कि गैलेना, लीड, अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइट का फॉर्मूला क्या है? Ag2S। ये सारे सल्फाइड्स ओर है। कैलामाइन, ZnCO3 वो कार्बोनेट ओर है। और एक इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? हॉर्न सिल्वर, AgCl, हॉर्न सिल्वर हाइलाइट ओर है वो। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कीजिए और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितने हैं वो सारे नोट कर लीजिए। 22 नंबर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर इनटू इट्स मेटल बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली। मेटल में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। पहले जो डिस्कस किया था वहां पे ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, डायरेक्टली हीट करके मेटल में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रिडक्शन मेथड। 22 का रिडक्शन मेथड। 23, which metal is obtained by the electrolysis of molten iron ore। मोल्टेन आयरन ओर से कौन सा मिलेगा? ऑब्वियसली आयरन ही मिलेगा, बट कौन से मेथड से मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, मोल्टेन आयरन ओर से कौन से मेथड से आयरन मिलेगा? दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। 24 नंबर, which metal is extracted from malachite ore। malachite ore का फॉर्मूला क्या है? Cu2CO3OH whole twice। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ malachite ore। तो यहाँ से कौन सा मेटल मिलता है? आंसर इज योर कॉपर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। फॉर्मूला याद रखिए,
नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मालाचाइट ओर का फॉर्मूला Cu2CO3OH होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर इनटू इट्स मेटल बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बन। एक्सेस कार्बन के प्रेजेंस में ओर को मेटल में कन्वर्ट करते हैं स्ट्रांगली हीट करके। कौन सा प्रोसेस है ये? स्मेल्टिंग। रिडक्शन प्रोसेस में पहले ये डिस्कस कर चुके थे, अगेन क्वेश्चंस रिपीट हो गया है, बट थोड़ा अलग से क्वेश्चंस पूछा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्मेल्टिंग। 26 नंबर, सफारी इज मिनरल ऑफ। सफारी का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। Al2O3 ये एक प्रीशियस जेमस्टोन है, बहुत ही फेमस है ये। सफारी वाला पहनने के लिए बोलते हैं, रिंग में यूज करते हैं हम। तो वो कौन सा मिनरल है, किस ओर का मिनरल है? आंसर इज योर एल्यूमिनियम। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 27 नंबर, which of the following is used as a reducing agent in the extraction of silver। पहले ये क्वेश्चन एक आया था, गोल्ड एक्सट्रैक्शन में क्या यूज हो रहा था, अभी आया है सिल्वर एक्सट्रैक्शन में क्या यूज हो रहा है, दैट इज कॉपर। 28 नंबर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेटल्स फ्रॉम देयर इम्प्यूरिटीज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहां पे डेंसिटी था, यहाँ पे क्या दिया है? बॉइलिंग पॉइंट दिया है। बॉइलिंग पॉइंट की वजह से अगर हम सेपरेशन करते हैं इम्प्यूरिटीज का तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। रिफाइनिंग प्रोसेस है। Which metal is obtained from its ore by the process of liquefaction। लिक्वेशन प्रोसेस से कौन सा मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर इज योर कॉपर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is not an ore of lead। इस सब में से कौन सा एक लीड का ओर नहीं है? आंसर इज कालामाइन। कालामाइन किसका ओर है? जिंक का। ZnCO3 दैट इज कालामाइन, वो जिंक का ओर है। बाकी सारे किसके ओर है? लीड के। गैलेना, PbS, एंजलसाइड, इसका फॉर्मूला क्या है? PbSO4, ये एक सल्फेट ओर है। केरूसाइट, इसका फॉर्मूला क्या है? PbCO3, ये कार्बोनेट ओर है। तो तीनों इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट कर लीजिए। एंजलसाइड PbSO4, गैलेना PbS, एंजलसाइड PbCO3। तो ये सब में से अलग कौन सा है? कालामाइन अलग है, वो जिंक का ओर है। 31 नंबर, इन द इक्वेशन 4m + 8Cn- + 2H2O + O2 गिव राइज टू 4MCN2- एंड 4OH-। ये कौन सा प्रोसेस है? अगर सियानाइड लग रहा है तो ये सियानाइड प्रोसेस है। और सियानाइड प्रोसेस की बात कीजिए तो हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं। सियानाइड प्रोसेस में गोल्ड और सिल्वर एक्सट्रैक्शन होता है, तो M की जगह पे यहाँ पे इधर गोल्ड होगा या फिर सिल्वर होगा। तो 31 नंबर का आंसर यहाँ पे क्या होगा? गोल्ड, सी ऑप्शन। 32 नंबर, रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल्स लाइक सैंड, क्लेस एटसेट्रा फ्रॉम द ओर इज नोन एज। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? आंसर इज योर कंसेंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। यहाँ पे और दिया है, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन सेम है। पहले कंसेंट्रेशन होगा, उसके बाद ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन, या फिर बेनिफिकेशन और ड्रेसिंग हो सकता है। तो अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंसेंट्रेशन, ड्रेसिंग और ड्रेसिंग। यहाँ पे और ड्रेसिंग भी बोल सकते हैं, और ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। 33 नंबर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स फोर्थ फ्लोटेशन मेथड इज यूज फॉर कंसेंट्रेशन। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड क्या है? दिस मेथड इज स्पेसिफिकली फॉर अप्लाइड फॉर सल्फाइड ओर्स लाइक गैलेना, जिंक ब्लेंड, कॉपर पाइराइट, वो सब ओर से मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं, मेनली फॉर द सल्फाइड ओर। ये प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है? पहले वो जो पाउडर फॉर्म में आता है, फाइनली पाउडर्ड ओर आता है, उसको क्या करते हैं? पाइन ऑयल में मिक्स करते हैं। पाइन ऑयल हो या फिर यूकैलिप्टस ऑयल हो, उसके साथ मिक्स करने के बाद वाटर के साथ मिक्स करते हैं, फिर एयर के थ्रू उसे ब्लोन आउट करते हैं विथ ग्रेट फोर्स। देन क्या होता है? वो प्रोसेस में अपवर्ड फॉर्म में ओर्स को कैरी कर लेते हैं। इम्प्यूरिटीज जो क्या होता है? वाटर में सिंक होके बॉटम में रह जाता है।
तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड्स बोलते हैं। पहले पाइन ऑयल में, उसके बाद वाटर में, फिर एयर में ब्लोन आउट करेंगे तो इम्प्योरिटी जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो और हमें मिलना चाहिए वो ऊपर कैरी आउट हो जाएगा। उस प्रोसेस को फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पे मेनली सल्फाइड्स और एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये ऑप्शन में से सल्फाइड और कौन सा है? आंसर इज योर जिंक ब्लेंड, ZnS। ZnS इज द सल्फाइड ओर। मैग्नेटाइट क्या है? ये एक मैंगनीज का ओर है। ये कार्नालाइट दे दिया है, कार्नालाइट नहीं, यहाँ पे कार्नालाइट होगा, कार्नालाइट होगा। कार्नालाइट भी ये कौन सा ओर है? ये हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो इसका फॉर्मूला, कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या है? KMgCl3.6H2O। ये कार्नालाइट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर से सल्फाइड ओर्स ओनली जिंक ब्लेंड इज देयर। 34 number, the powder ore is agitated with water or washed with running stream of water. The heavy ore particles and lighter impurities are separated. This method of concentration is known as gravity separation. Answer is your gravity separations. पहले जो क्वेश्चंस था उसी को ही मॉडिफाई करके ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसीलिए अलग अलग क्वेश्चंस दिए। तो एक ही आंसर के अलग अलग क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आपको आइडिया हो जाएगा, तो आगे आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ग्रेविटी सेपरेशन। द ऑयल यूज फॉर फ्लोटिंग एजेंट इन फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज, अभी डिस्कस किए थे, कौन सा ऑयल है? पाइन ऑयल और यूकैलिप्टस ऑयल यूज कर सकते हैं। 36 नंबर, which of the following ores is concentrated by chemical leaching method? केमिकल लीचिंग मेथड से कौन से और को कंसंट्रेट कर सकते हैं? आंसर इज योर आर्जेंटाइट। आर्जेंटाइट का फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे पहले, Ag2S, सिल्वर का एक और है। यहाँ पे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। हाउ डू वी सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स बाय फोर्थ फ्लोटेशन मेथड? अभी डिस्कस किए थे, स्टेप बाय स्टेप भी बताई थी। पहले क्या करते हैं? सल्फाइड ओर को फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में करने के लिए ऑयल के साथ मिक्स करने के बाद वाटर के साथ मिक्स करके एयर में ब्लोन आउट करते हैं। तो यहाँ पे पहले सिर्फ ऑयल दे दिया है, सेकंड ऑप्शन में ही ऑयल एंड वाटर दिया है, उसके बाद दिया ही नहीं है कोई भी ऑप्शन पे। आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट। बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और यूजिंग डिप्रेसेंट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ हेमाटाइट लाइमस्टोन इज एडेड व्हिच एक्ट्स एज। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है? लाइमस्टोन इज योर CaCO3। लाइमस्टोन CaCO3, लाइमस्टोन, स्लैग लाइम, क्विक लाइम, ये सबका फॉर्मूला याद रख के एग्जाम में जरूर जाइएगा। कोई भी एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड श्योर आ जाता है। तो लाइमस्टोन क्या है? CaCO3 है। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ हेमाटाइट में क्या एक्ट करता है? आंसर इज योर फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? इट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कंबाइंस विद द गैंग्यू, मतलब जो इम्प्योरिटीज होता है उसके साथ कंबाइन होके हायर टेम्परेचर में इजीली स्लैग फॉर्म करता है, विच इज नॉट सॉल्युबल इन द मोल्टेन मेटल। और ये मेनली दो टाइप के होते हैं, बेसिक फ्लक्स एंड एसिडिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स यहाँ पे लाइमस्टोन जो दिया है ये एक बेसिक फ्लक्स है। अगर एसिडिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तो SiO2 ये एसिडिक फ्लक्स है। तो फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, इस सब का नोट भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इन ए थर्माइट प्रोसेस डेस इज यूज्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट से कौन सा यूज होता है? आंसर इज योर एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 40 नंबर, impurities of sulfur, silicon and phosphorus can be removed from cast iron by adding limestone. Limestone is a basic flux which changes impurities into oxides and pass into slag. अभी डिस्कस किए थे फ्लक्स क्या है, वही दिया है, ये एक बेसिक फ्लक्स है। तो सल्फर, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस को रिमूव कर सकते हैं कास्ट आयरन से बाय द हेल्प ऑफ दिस बेसिक फ्लक्स। कास्ट आयरन क्या है, रॉट आयरन क्या है, पिग आयरन क्या है, ये सब भी जरूर देख के जाइए। अगर हो सकता है तो मैं नेक्स्ट और एक वीडियो में यही चैप्टर से और 50 MCQ क्वेश्चंस जरूर लाने की कोशिश करूंगी। 41 नंबर, which of the following sulfides when heated strongly in air gives the corresponding metal
विदाउट अंडरगोइंग सेपरेट रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, विदाउट अंडरगोइंग सेपरेट रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जब पढ़ते हैं, आंसर्स करते हैं तो लाइन बाय लाइन पढ़िए जरूर, कोई भी एक ट्विस्ट हो सकता है वर्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 41 का? सी, HGS। HGS क्या है? मर्क्यूरी का एक और है, क्या बोलते हैं इसे? सिनेबा। ये स्ट्रांगली हीट होके करस्पॉन्डिंग मेटल में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट अंडरगोइंग सेपरेट रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following metals is extracted using a silica line converter? सिलिका लाइन कन्वर्टर यूज करके कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर इज योर कॉपर, सी ऑप्शन। द मॉन्स प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? मॉन्स प्रोसेस क्या है? इट इज ए टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई निकेल। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? निकेल। निकेल को एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई करने के लिए मॉन्स प्रोसेस यूज करते हैं। प्रोसेस में क्या होता है? पहले कार्बन मोनोऑक्साइड निकेल के साथ कंबाइन करके रिवर्सिवली निकेल कार्बोनिल दे देता है। उस प्रोसेस को मॉन्स प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पे क्या रिफाइन होकर निकलता है? निकेल। मॉन्स प्रोसेस निकेल याद रखिए। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर सेपरेटिंग अल्ट्रा प्योर सैंपल्स ऑफ, व्हाट विल बी द आंसर हियर? जर्मानियम। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है? इसे और क्या नाम से बोलते हैं? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? अल्ट्रा प्योर सैंपल्स लाइक जर्मानियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, ये सब प्योर सैंपल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट impurities आर मोर soluble देन द प्योर मेटल इन द मेट। इम्प्यूरिटी जितने भी होते हैं इसमें से वो ज्यादा soluble होते हैं प्योर मेटल से। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जर्मानियम। द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स बाय डिजोल्विंग द ओर इन ए सुइटेबल केमिकल एजेंट फॉलोइंग बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ द मेटल बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज कॉल्ड, व्हाट विल बी द आंसर हियर? हाइड्रोमेटलर्जी। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में मेटल्स बाय डिजोल्विंग द और सुइटेबल केमिकल एजेंट, डिजोल्विंग वर्ड आया, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ, तो वो क्या आंसर होगा? हाइड्रोमेटलर्जी। ये एक लीचिंग प्रोसेस है, पहले डिस्कस कर चुके थे। फिर से क्वेश्चंस मॉडिफाई करके कैसे आता है वो आइडिया हमें मिल जा रहा है। 46 नंबर, द प्रोसेस ऑफ कंसेंट्रेटिंग गोल्ड एंड सिल्वर ओर्स इज बेस्ड अपॉन द सॉल्युबिलिटी इन, सियानाइड प्रोसेस में पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन, 46 डी, KCl। यहाँ पे आई छूट गया है। इन द एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट्स एज रेड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे एल्यूमिनियम कौन सा एक्ट करता है? रेड्यूसिंग एजेंट। ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर क्या है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर हैविंग ए ब्लिस्टर लाइक सरफेस ड्यू टू रिलीज ऑफ गैस ड्यूरिंग कूलिंग। गैस रिलीज करता है यहाँ पे, तो ये आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन। ऑब्टेन्ड इन सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द बेसिमराइजेशन। यहाँ पे जो इम्प्योर कॉपर दिया है, ये टोटली इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर हम नहीं बोल सकते हैं। 98% कॉपर है, 2% ही इम्प्योरिटी है। 49 नंबर, which of the following slags is produced during extraction of iron? आयरन एक्सट्रैक्शन के टाइम पे कौन सा स्लैग प्रोड्यूस होता है? व्हाट विल बी द आंसर हियर? कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड, CaSiO3। जब आयरन का हेमाटाइट ओर को हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस में ये स्लैग फॉर्म होता है। यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? कौन सा स्लैग फॉर्म करता है? कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड। ये क्या है? स्लैग। कॉमन इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन द बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट ओर एल्यूमिनियम का है, वहां पे कौन सा इंप्यूरिटीज ज्यादा ही प्रेजेंट रहता है? आंसर इज योर SiO2, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। और एक इंप्यूरिटी भी रहता है हेमाटाइट। समटाइम्स
आयरन का भी कुछ इम्प्योरिटीज एल्यूमिनियम के बॉक्साइट ओर में रह जाता है। तो आज के वीडियो के लिए ये 50 MCQs के एक्सप्लेनेशंस थे। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी आगे न्यू वीडियो आ सके आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जो नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप एग्जाम से पहले ये सारे चेक कर सकते हो। थैंक यू।